कई बार कोई हमें प्रॉपर्टी खरीदनी होती है रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो हमें लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट होने से बचा सकें। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल होता है। एग्रीमेंट टू सेल में बायर और सेलर का पूरा नाम लिखा जाता है, प्रॉपर्टी का नंबर लिखा जाता है, प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर यार्ड्स में है, कहाँ सिचुएटेड है, ये सब उसमें मेंशन होता है। और उसमें फाइनल डेट रजिस्ट्री की यानी सेल डीड की भी मेंशन होती है कि जिस दिन सेलर आपके फेवर में एक सेल डीड तहसील में जाकर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर सेलर एग्रीमेंट आपके साथ होने के बावजूद भी सेल डीड करने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? आज के शो में मैं यही बात करने वाला हूँ। स्टे ट्यून। जो एग्रीमेंट में सेल डीड एग्जीक्यूट करने की डेट मेंशन है, अगर उस दिन से पहले आपको ये पता चल जाता कि जो सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है, तो आप एक सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड। और उसमें कोर्ट से रिलीफ क्लेम करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को सेलर को बेचने से रोका जाए क्योंकि इसका एग्रीमेंट पहले से ही आपके साथ हुआ है। और अगर जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है उस दिन सेलर तहसील में नहीं आता है सेल डीड एग्जीक्यूट करने, तो आप अपनी प्रेजेंट वहाँ मार्क कराएंगे। उसके बाद एक एडवोकेट द्वारा एक लीगल नोटिस उनको भेजेंगे जो सेलर है, और उसमें ये चीज़ मेंशन करेंगे कि आप बैलेंस सेल कंसिडरेशन अमाउंट लेकर तहसील गए थे लेकिन सेलर उस दिन वहाँ नहीं आया सेल डीड एग्जीक्यूट करने, जो कि एग्रीमेंट टू सेल में लिखा था उनको अपना पार्ट परफॉर्म करना है, लेकिन वो नहीं आए। फिर भी आप उन्हें एक मौका दे रहे हैं, इस डेट को आके सेल डीड एग्जीक्यूट कर दें आपके फेवर में और बैलेंस सेल कंसिडरेशन अमाउंट आपसे ले लें। लेकिन अगर उस दिन भी सेलर नहीं आते हैं जो डेट आपने लीगल नोटिस में मेंशन करी है, फिर आप अपनी प्रेजेंट मार्क कराएंगे बिफोर तहसीलदार। प्रेजेंट मार्क कराने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप केस फाइल करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस 3 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अगर उस दिन से लेकर 3 साल में जब आप केस फाइल करेंगे तो आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अगर आपको वो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कराना है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि जो सेलर हैं वो तो अपना पार्ट परफॉर्म करने आ नहीं रहे हैं अब, तो कोर्ट ही उनको डायरेक्शन दे सकता है। तो लेकिन कोर्ट तब डायरेक्शन देगा जब आप अपने पार्ट पर सही होंगे। तो आप अपने पार्ट पर कैसे सही हो सकते हैं? जब 3 चीज़ें आप ठीक से प्रूव कर पाते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेडीनेस एंड विलिंगनेस। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप ऑलवेज रेडी और विलिंग थे इस प्रॉपर्टी को लेने में। जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग आप रेडी एंड विलिंग है ऑलवेज। दूसरा पॉइंट, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एग्रीमेंट को एनफोर्स करा रहे हैं कोर्ट के थ्रू लेकिन आप ही इनकैपेबल हैं। इनकैपेबल का मतलब हो गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको जितने बैलेंस सेल कंसिडरेशन अमाउंट आपने देना था उस दिन वो आपके बैंक में थे ही नहीं उतने पैसे। इट मीन्स आप ही इनकैपेबल हैं, तो आप कैसे परफॉर्म कराएंगे उस एग्रीमेंट को। थर्ड पॉइंट, नॉट वॉलेटिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन। आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को वॉलेट नहीं करना चाहिए। जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है कि इस डेट को इतनी पेमेंट देनी है, वो पेमेंट आप उसी अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यानी कि आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन वॉलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा उस एग्रीमेंट में लिखा था आप वैसा ही कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आपके फेवर में कर देगी और जो सेलर हैं उनको डायरेक्शन देगी कि आपके फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट की जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।